हेलो। आप सबों को हम बता रहे थे बेस सिस्टम और बेस सिस्टम में समझा रहे थे फाइंडिंग द बेस ऑफ ए नंबर। किसी भी संख्या का यदि आप आधार ज्ञात करना चाहते हैं तो किसी भी संख्या का आधार ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वह नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर हो या डेसिमल सिस्टम का नंबर हो। तो आज हम समझेंगे कि किस बेस के अंतर्गत मल्टीप्लाई किया गया है या किस बेस के अंतर्गत नंबर को ऐड किया गया है। तो बेस ज्ञात करना होगा। जैसे यदि क्वेश्चन दिया है 1/4 को बेस सिस्टम बी से मल्टीप्लाई किया गया है, 1/4 बेस सिस्टम बी के अंतर्गत, और मल्टीप्लाई करने के बाद 207 बेस सिस्टम बी प्राप्त हो रहा है। यानी 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर 207 प्राप्त होता है। तो पता करना है कि यह किस बेस के लिए संभव है। यानी 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 207 हो सकता है। यह किस बेस सिस्टम के अंतर्गत, तो बेस सिस्टम ज्ञात करना है। तो बेस सिस्टम ज्ञात करने के लिए पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड बताएंगे, पारंपरिक विधि के बाद आपको शॉर्ट मेथड और ऑप्शन के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताते हैं। यदि नंबर दिया है, यदि 14 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 207 होता है। लेकिन आप अभी तक 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 196 लिखते थे, यानी डेसिमल सिस्टम के नंबर को मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यह नंबर नॉन डेसिमल का दिख रहा है, तो पता करना है कि यह किस बेस सिस्टम के लिए नंबर सत्य है। यानी 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 207 प्राप्त हो जाएगा। तो इसे यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करें तो ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले नॉन डेसिमल या डेसिमल सिस्टम के नंबर को यदि डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको दिए गए नॉन डेसिमल या डेसिमल सिस्टम के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना होता है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करने के बाद नंबर डेसिमल सिस्टम में प्राप्त हो जाता है। जैसे 1/4 बेस सिस्टम बी को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। बेस क्या है, बी है, तो बी को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो बी टू दी पावर 0, बी टू दी पावर 1, बी टू दी पावर 2, इसी तरह आप बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। अब बी टू दी पावर 1 का वैल्यू बी के इक्वल होगा और बी को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी प्राप्त हो जाएगा। अब किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए, किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है और 1 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी यह बेस सिस्टम 10 में प्राप्त होगा, डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त हो जाता है। चाहे नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर हो या डेसिमल सिस्टम का नंबर हो, उसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो वह डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त हो जाएगा। अब 1/4 बेस सिस्टम बी को भी आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए। इस नंबर को भी आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो पहले बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। बी टू दी पावर 1 का वैल्यू बी के इक्वल होगा और बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी प्राप्त होगा। बी टू दी पावर 0 है, किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है और 1 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। अब यह जो नंबर प्राप्त होगा हमेशा डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होता है। अब 207 बेस सिस्टम बी है, इस नंबर को भी आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का सिंपल सा मेथड है कि पहले दिए गए नॉन डेसिमल या डेसिमल सिस्टम के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखिए और दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। जैसे बेस क्या है, बी के रूप में है तो बी को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे बी टू दी पावर 0, बी टू दी पावर 1, बी टू दी पावर 2। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कीजिए। बी का स्क्वायर को यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b स्क्वायर बराबर बी टू दी पावर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्राप्त होगा और बी टू दी पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होता है। यदि किसी भी नंबर पे पावर 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा और 1 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्राप्त होगा और यह जो भी नंबर प्राप्त होगा वह डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त हो जाएगा।
अब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यदि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग होता तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करते, माइनस चिन्ह का प्रयोग होता तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करते। अब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल है तो इक्वल चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यहाँ इक्वल चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब नंबर को ऐड करते हैं, b+4 अब यहाँ भी है b+4, तो आप इसे लिख सकते हैं b+4 का होल स्क्वायर बराबर 2b² + 7। अब b+4 का होल स्क्वायर यानी a+b के होल स्क्वायर पे है, तो a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। यदि a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ज्ञात करना है तो कहेंगे a² + b 2ab + b²। निकालने का सिंपल मेथड है कि फर्स्ट नंबर पे जितना अधिकतम पावर है पावर को लिख देंगे और पावर को दिए गए गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे, जितना टर्म होगा उससे भाग दे के आगे हम लिखेंगे। जैसे a+b होल टू दी पावर 3 का फॉर्मूला लिखना है तो a⁻³ + 3a² b + 3ab² + b³। यदि आपसे कहा जाए a+b होल टू दी पावर 4 है तो इसका फॉर्मूला लिखिए। जैसे देखिए a+b होल टू दी पावर 3 है तो फर्स्ट नंबर पे पावर अधिकतम पावर लिखेंगे, जैसे a⁻³। अब 3 a किससे मल्टीप्लाई है, 1 से मल्टीप्लाई है, यानी a के गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे पावर से, a के गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे पावर को तो 3 हो जाएगा, 3 लिखेंगे। अब 3 में जितना पद है यानी जितना टर्म है उससे भाग दे देंगे और a में पावर को घटाएंगे, b में पावर को बढ़ाएंगे। अब b a पे पावर 3 था तो a घटा दिए, a घटाएंगे, b पे पावर 0 है तो 1 बढ़ाएंगे, b में पावर को बढ़ाएंगे, a में पावर को घटाएंगे। इसी तरह आगे हम चलते हैं। जैसे a+b होल टू दी पावर 4 है तो लिखेंगे a⁻⁴ + 4 a³ b + 6a² b² + 4a b³ + b⁴ यानी a+b होल टू दी पावर 4 का फॉर्मूला हो जाएगा a⁻⁴ + b a⁻⁴ + 4a³ + 4a³ b + 6a² b² + 4ab³ + b⁴। यदि आपसे कहा जाए कि a+b होल टू दी पावर 5 का फॉर्मूला ज्ञात कीजिए तो आप इसी फॉर्मूला के आधार से आप ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम बताएंगे कि कैसे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि a+b होल टू दी पावर 8 का फॉर्मूला निकालिए, a+b होल टू दी पावर 9 का फॉर्मूला निकालिए, a+b होल टू दी पावर 11 का फॉर्मूला निकालिए, तो कैसे आप फॉर्मूला को जनरेट कर सकते हैं। तो a+b होल टू दी पावर 2 है तो a+b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा a² + 2 गुने a का वैल्यू 4 के इक्वल है, b का वैल्यू b के इक्वल है, प्लस b⁴ बराबर 2b² + 7। अब b² प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8b + 4 का स्क्वायर 16 बराबर 2b² + 7। अब बराबर के इस साइड लाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, बराबर को देखिए b² + 8b + 16 बराबर 2b² + 7 है, तो इसे क्या करेंगे, अब हल करेंगे। अब यदि इसे हल करते हैं तो लिखेंगे 2b² + 7 - b² - 8b - 16 बराबर 0। अब यह जो इक्वेशन होगा 2b² में b² को माइनस करेंगे तो b² हो जाएगा, प्लस माइनस 8b हो जाएगा, प्लस 7 का है माइनस 16 का है तो माइनस में हो जाएगा 9 बराबर 0। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो रहा है b² - 8b - 9 = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और b का वैल्यू निकालेंगे। अब b का जो वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b का वैल्यू 2 प्राप्त होगा। अब क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन में शून्यकों की संख्या कितना होता है, 3 होगा, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो शून्यकों की संख्या 2 प्राप्त होगा। तो b का जो 2 को वैल्यू प्राप्त होगा
उसमें एक वैलिड होगा, एक अनवैलिड होगा। तो वैलिड मान को रखेंगे और पता करेंगे कि यह किस बेस के लिए मल्टीप्लाई किया गया है। यानी 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 207 प्राप्त हो सकता है, यह किस बेस के लिए। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो प्राप्त हुआ है बी स्क्वायर माइनस 8b माइनस 9 इक्वल टू 0, इसे सॉल्व कीजिए। बी स्क्वायर माइनस 8b माइनस 9 इक्वल टू 0, तो इसे आप हल करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 8b को लिख सकते हैं 9b प्लस b माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें b कॉमन लेंगे, b माइनस 9। अब इसमें प्लस 1 कॉमन लेंगे, b माइनस 9 बराबर 0। b का जो वैल्यू हो जाएगा b प्लस 1 ऑफ b माइनस 1, b प्लस 1 ऑफ b माइनस 9 इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू माइनस 1 के इक्वल हो रहा है, एक b का वैल्यू प्लस 9 के इक्वल होगा। अब बेस हमेशा प्लस में होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू में b का वैल्यू यानी बेस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यह अनवैलिड हो जाएगा। और b का वैल्यू 9 जो है वह वैलिड हो जाएगा, यानी जो b का मान 9 है वह मान्य हो जाएगा, यह अमान्य वैल्यू हो जाएगा। तो किस बेस के लिए 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 207 होता है, यानी नॉन डेसिमल सिस्टम में बेस 9 के अंतर्गत b का जो वैलिड मान हो रहा है वह 9 के लिए यह सत्य हो रहा है कि 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 207 प्राप्त होता है। यानी डेसिमल सिस्टम के नंबर में यदि आप 14 को 14 से मल्टीप्लाई करते तो वहां डेसिमल सिस्टम के लिए 196 होता, लेकिन बेस सिस्टम 9 के लिए 207 होगा। तो बेस ज्ञात कर सकते हैं। तो बेस ज्ञात करने के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड है, दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, तो नंबर डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त हो जाता है। अब सेकंड नंबर जो है उसे भी आप नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और नंबर को ऐड करेंगे। अब थर्ड नंबर जो ऐड मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर प्राप्त होता है उसे भी डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब समीकरण को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन मिल सकता है, क्यूबिक इक्वेशन हो सकता है, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। तो b का जो वैल्यू होगा वह किस वैल्यू के लिए यह सत्य है, b बराबर 9 के लिए सत्य है, यानी 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 207 होता है, वह बेस सिस्टम 9 के लिए। अब यहाँ बेस बराबर -1 हो रहा है, तो बेस कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, इसीलिए यह अमान्य इनवैलिड हो जाएगा। वैलिड जो मान होगा वह बेस बराबर 9 होगा। यह एक आपका ट्रेडिशनल मेथड है और इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको मात्र सॉल्व करने के लिए, यदि यह तो सेकंड डिजिट 2 डिजिट का नंबर था, यहाँ भी 2 डिजिट का नंबर है, कभी आपसे 4 डिजिट का नंबर पूछ सकता है, 5 डिजिट का नंबर दे सकता है, तो उसे सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कम से कम यदि समय लगाएंगे तो आपको 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। लेकिन यदि इसे शॉर्ट ट्रिक माध्यम से देखें तो शॉर्ट ट्रिक माध्यम से मात्र इसे 2 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक माध्यम से अब आपको सॉल्व करके बताते हैं। इसमें आपको बताएंगे यूनिक डिजिट मेथड का अप्लाई कैसे करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या डिजिटल सम मेथड के माध्यम से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या 10 डिजिट मेथड के माध्यम से, और उसके बाद नंबर ट्री कॉन्सेप्ट के आधार से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का जो 5-6 तरीका है, ऑप्शन को एलिमिनेट करने का भी, तो उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और जल्द से जल्द क्वेश्चन को का आंसर दे सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड जो होगा वह बहुत जटिल मेथड होगा। यहाँ 2 डिजिट का नंबर है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है, यदि 3 डिजिट का नंबर होता तो वहां क्यूबिक इक्वेशन होता, और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा। यदि आप इसे 2 सेकंड में सॉल्व करना चाहें तो 2 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अब बताते हैं शॉर्ट ट्रिक यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व करके। इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब आपको शॉर्ट ट्रिक माध्यम से बताते हैं कि यदि आप इसे करना चाहें तो ऑप्शन को एलिमिनेट यूनिट डिजिट मेथड के माध्यम से भी आप ऑप्शन को जांच कर सकते हैं कि यह किस बेस के लिए सत्य हो सकता है कि 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 207 प्राप्त हो सकता है। तो पता करना है कि किस बेस के लिए यह सत्य है कि 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया गया है और वहां 207 लिख रहे हैं। तो बेस
ज्ञात करना है तो बेस ज्ञात करने के लिए आपको बताए जब नंबर को समान बेस में जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुना किया जाए तो उसमें आप यूनिट डिजिट मेथड का अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आप 10 डिजिट मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डिजिटल सम मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, ऑड इवन कॉन्सेप्ट यानी नंबर ट्री कॉन्सेप्ट के आधार से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जब भी होगा तो नंबर क्या होगा, समान बेस में ही मल्टीप्लाई किया होगा। जब भी नंबर दिया होगा तो वह समान बेस में ही नंबर को ऐड किया गया होगा। तो ध्यान रखना है कि जब नंबर को समान बेस में जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुना किया जाए तो आप इसमें यूनिट डिजिट मेथड या डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का भी यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यूनिट डिजिट मेथड का यदि अप्लाई करें तो आप इसे मात्र 2 सेकंड में कर सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप यूनिट डिजिट का प्रयोग करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यूनिट डिजिट मेथड से आपको सॉल्व करके बताते हैं। इकाई अंक विधि से सॉल्व करना है। तो इकाई अंक विधि से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट नंबर का इकाई अंक को लेना है और सेकंड नंबर के इकाई अंक को लेंगे। अब दोनों नंबर के बीच जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उस चिन्ह का प्रयोग कीजिए। मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है, मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब जिस बेस में नंबर दिया है उस बेस से हम भाग देंगे और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह हमेशा यूनिट डिजिट के इक्वल होता है। तो यूनिट डिजिट पे क्या है, 7 के इक्वल होगा। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 होता है और 20 से भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर के रूप में 7 प्राप्त हो रहा है। तो 16 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में 7 प्राप्त होगा, यानी 16 में यदि आप 9 से भाग दें तो रिमाइंडर के रूप में 7 प्राप्त हो सकता है, यानी बी का जो वैल्यू होगा वह 9 के लिए सत्य होगा, बी बराबर 9 होगा। यदि ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन फर्स्ट 8, सेकंड 9, थर्ड 10, फोर्थ ऑप्शन के रूप में दे रखा है 11, तो आप इसे ऑप्शन के माध्यम से भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। देखिए यूनिट डिजिट कैसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट को लिखेंगे, सेकंड नंबर के यूनिट डिजिट को लिखेंगे। यदि मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो दोनों नंबर के बीच मल्टीप्लाई करेंगे। यदि प्लस चिन्ह का प्रयोग होता तो दोनों नंबर को हम क्या करते, ऐड करते और जिस बेस में निकालना चाहते हैं उस बेस से भाग दीजिए और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह हमेशा यूनिट डिजिट के इक्वल होता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर प्राप्त हो रहा है उसका यूनिट डिजिट क्या है, 7 के रूप में है, तो यूनिट डिजिट के इक्वल रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 प्राप्त होता है। 16 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में 7 प्राप्त होगा, तो बी का जो पॉसिबल वैल्यू है वह 9 है। तो यानी बेस बराबर 9 के लिए सत्य है कि 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 207 होगा, यानी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर 207 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसे अब आपको बताए यूनिट डिजिट मेथड से कि कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बताते हैं आपको डिजिटल सम मेथड का भी अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब डिजिटल सम मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहां ध्यान रखना है कि नॉन डेसिमल हो या डेसिमल सिस्टम हो। तो नॉन डेसिमल के लिए डिजिटल सम का प्रयोग किस प्रकार करेंगे और डेसिमल सिस्टम के लिए डिजिटल सम का प्रयोग कैसे करते हैं। तो ध्यान रखना है कि डिजिटल सम का जो प्रयोग करेंगे वह नॉन डेसिमल और डेसिमल सिस्टम के लिए किस प्रकार करेंगे। यदि इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इकाई अंक विधि से ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं। क्या किए, फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट लिखे, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट लिखेंगे, जिस बेस में नंबर दिया है उस बेस से भाग देंगे। मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, बेस से भाग देंगे, किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर 7 के रूप में हो जाए। तो 16 में 9 से भाग देने पर ही रिमाइंडर 7 प्राप्त होगा, यानी बेस बराबर 9 के लिए यह नंबर सत्य है। अब आपको बताते हैं डिजिटल सम मेथड से कैसे क्वेश्चन को जांच कर सकते हैं कि ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का ऑप्शन पता करना है डिजिटल सम मेथड से। तो डिजिटल सम मेथड का भी अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। यदि बेस बराबर के होगा तो टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह के प्रयोग किया जाएगा और डिजिट फोर 0 to k-1 तक प्रयोग करते हैं। यदि बेस बराबर 10 दे रखा है यानी डेसिमल सिस्टम का नंबर है
तो टोटल डिजिट जो प्रयोग करते हैं वह 10 प्रयोग करते हैं। डिजिट फॉर 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करते हैं। डेसिमल सिस्टम के नंबर में ही 0 से लेके 9 तक का अंक का प्रयोग करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर हो या ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का नंबर हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिजिटल सम का प्रयोग किस नंबर के लिए करेंगे उसे अब आपको बताते हैं। तो ध्यान रखना है कि यदि बेस बराबर के है तो टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाता है वह के प्रयोग किया जाता है। डिजिट फॉर 0 से लेके के -1 तक का अंक का प्रयोग करेंगे और इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो डिजिटल सम के -1 के लिए होगा। डिजिटल सम के -1 के लिए होगा। यदि बेस बराबर 10 है तो डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो 9 पे होगा। अब इसीलिए 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें और उसे यदि आप सिंगल डिजिट में नंबर को जोड़ें तो उसका भी अंक के योग हमेशा 9 के इक्वल होता है। यदि आप चाहें तो किसी भी नंबर से 9 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि 9 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 होता है। अब इसे सिंगल डिजिट में भी लाएं तो 6 + 3 किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा। यानी डिजिटल सम किस पे होता है, डेसिमल सिस्टम का डिजिटल सम 9 पे होता है। इसीलिए 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और उसे सिंगल डिजिट में अंकों को जोड़ दें तो उसका अंक योग हमेशा 9 के इक्वल होगा। अब बात करें यदि बेस बराबर 8 दे रखा है तो डिजिटल सम का प्रयोग 7 पे होगा। 7 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंक योग हमेशा 7 के इक्वल होगा। डेसिमल सिस्टम में 9 का विभाज्यता का नियम होता है। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि वह बेस सिस्टम 10 के लिए डिजिटल सम का प्रयोग 9 पे होता है और 9 को किसी भी नंबर से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंक योग हमेशा 9 के इक्वल होता है। इसीलिए यदि दिए गए संख्याओं का अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। वह किस सिस्टम के लिए यह विभाज्यता का नियम है, तो यह विभाज्यता का नियम सिर्फ और सिर्फ डेसिमल सिस्टम के लिए है। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो विभाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी रूल भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे बेस सिस्टम, यदि कहा जाए बेस सिस्टम 7 में तो डिजिटल सम का प्रयोग 6 पे होगा। 6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंक योग हमेशा 6 के इक्वल होगा। यदि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेस सिस्टम 7 में तो 15 होता है और 15 को पुनः यदि आप जोड़ेंगे 1 और 5 को तो 6 के इक्वल होता है। यानी बेस सिस्टम 7 में 6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंक योग हमेशा 6 के इक्वल होगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि बेस सिस्टम यदि के दे रखा है तो टोटल डिजिट भी के होगा। डिजिट फॉर 0 से लेके के -1 तक का होगा। डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो वहां के -1 के लिए करेंगे। जैसे पूछा जाए कि हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर है तो हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर में डिजिटल सम का प्रयोग किस पे होगा, तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में टोटल डिजिट 16 प्रयोग किया जाता है और डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो वहां 15 के लिए करेंगे। अब पूछा जाए आपसे कि ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में डिजिटल सम का प्रयोग किस नंबर के लिए करेंगे, तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में बेस किसके इक्वल होता है, बेस 8 के इक्वल होता है। और जब बेस 8 हो तो डिजिटल सम का प्रयोग 7 पे होगा और 7 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए तो उसका अंक योग हमेशा 7 के इक्वल होगा। तो ध्यान रखना है बेस बराबर यदि के है तो टोटल डिजिट भी के होगा। डिजिट फॉर 0 से लेके के -1 तक होगा और डिजिटल सम का प्रयोग के -1 के लिए होगा। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे डिजिटल सम मेथड और डिजिटल सम मेथड के माध्यम से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए यदि मान लेते हैं बेस बराबर 8 दे रखा है तो डिजिटल सम का प्रयोग किस पे होगा, तो 1 कम पे होगा। यदि बेस बराबर 8 दे रखा है तो डिजिटल सम का प्रयोग 7 पे होगा। आपको पता है यदि बेस बराबर मान लेते हैं 8 दे रखा है तो डिजिटल सम का प्रयोग 7 पे होगा। अब 7 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अंक योग भी हमेशा 7 के इक्वल होगा। अब फर्स्ट नंबर का अंक योग निकालते हैं। फर्स्ट नंबर दिया है 14। 14 को यदि आप सिंगल डिजिट में जोड़ते हैं तो 1 + 4 5 के इक्वल होगा। अब डिजिटल सम किस पे होता है, 7 पे होता है तो 7 से भाग दे देंगे। 5 में आप 7 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल सकते हैं। प्लस सेकंड नंबर का भी डिजिटल सम निकालेंगे तो 5 4 + 1 5 5 में 7 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। अब बराबर के बाद जो नंबर दिया है 207 इसमें डिजिटल सम किस पे होगा, 7 पे होगा। मान रखे हैं कि बेस बराबर 8 दे रखा है तो 8 दे रखा है, बी का वैल्यू 8 यदि मानते हैं तो डिजिटल सम किस पे होगा, 7 पे होगा। तो 7 के लिए निकालते हैं 7 + 2 9 9 में क्या करेंगे 7 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे।
अब 5 में यदि 7 से भाग देते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं तो 5 के इक्वल होता है, और 5 में भी पुनः 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर निकालेंगे तो 5 के इक्वल होगा। लेकिन 9 में यदि आप 7 से भाग दें और रिमाइंडर प्राप्त करें तो रिमाइंडर 2 के इक्वल होगा। 5 को 5 से जोड़ेंगे 10 होगा। 10 में पुनः आप 7 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि डिजिटल सम हमेशा 7 पे होगा, तो 7 से भाग देंगे और 2 के इक्वल करेंगे। अब 10 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, 3 के इक्वल होता है। 3 बराबर 2 हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, इसलिए बेस बराबर 8 के लिए नंबर मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। यानी बेस बराबर 8 के लिए संभव ही नहीं है कि 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया जाए और नंबर 207 प्राप्त हो जाए। यह बेस सिस्टम 8 के लिए संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा। क्योंकि बेस सिस्टम 8 से डिजिटल सम मेथड से ऑप्शन को चेक करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाता है, 3 बराबर 2, यह संभव ही नहीं है, इसीलिए विकल्प फर्स्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जांच करेंगे कि क्या बेस बराबर 9 के लिए यह नंबर सत्य है, यानी डिजिटल सम इक्वल हो रहा है या नहीं। तो बेस बराबर 9 लेते हैं तो डिजिटल सम का प्रयोग किस पे होगा, 8 पे होगा। यदि बेस बराबर 9 मान लें तो डिजिटल सम का प्रयोग 8 के लिए होगा। अब दिए गए नंबर के अंकों का योग निकालते हैं। 4 1 5, 5 में क्या करेंगे, डिजिटल सम से भाग देंगे। डिजिटल सम क्या है, 8 पे है, तो 8 से भाग देंगे। इसमें भी आपको 8 से भाग देना है और इस नंबर में भी आपको 8 से भाग दे देना है। देखिए, यदि आप 5 में 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होगा, और यहाँ भी 5 प्राप्त होगा। यह किस सिस्टम के लिए, बेस सिस्टम 9 के लिए। अब यहाँ जो 9 में यदि 8 से भाग देते हैं, रिमाइंडर क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। अब इसे यदि पुनः जोड़ते हैं तो 5 को 5 से जोड़ेंगे तो क्या होगा, बेस सिस्टम 9 के लिए 5 को यदि 5 से जोड़ते हैं तो 10 होता है। या डेसिमल सिस्टम के लिए बेस सिस्टम 9 के लिए क्या हो सकता है, तो इसे याद कीजिए। यदि बेस सिस्टम 9 पे निकालें तो क्या होगा नंबर, देखिए बेस सिस्टम 9 में डिजिटल सम का प्रयोग किस पे होगा, 8 पे होगा, और 8 से भाग देंगे। अब दिए गए नंबर के अंकों का योग निकालेंगे और 8 से भाग देंगे। दिए गए नंबर के अंकों का योग निकाल के 8 से भाग देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यदि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 में यदि पुनः 8 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे तो 1 के इक्वल हो रहा है या नहीं, तो पता करते हैं। 25 में यदि 8 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो वहां रिमाइंडर 1 ही प्राप्त होता है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 बराबर 1 क्या संभव है, तो हाँ 1 बराबर 1 हो सकता है। इसीलिए बेस बराबर 9 के लिए दिए गए नंबर सत्य है, यानी 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 207 प्राप्त हो सकता है। या किस सिस्टम के लिए, तो यह सिर्फ और सिर्फ बेस सिस्टम 9 के लिए ही संभव है। तो फिर से आपको बताते हैं, यदि बेस बराबर के है तो टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह के माइनस के प्रयोग किया जाएगा। डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह 0 से लेके के माइनस 1 तक का प्रयोग करते हैं, और डिजिटल सम का प्रयोग हमेशा के माइनस 1 के लिए करेंगे जब बेस बराबर के दे रखा है। अब के माइनस 1 के लिए करेंगे तो के माइनस 1 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अंक के योग हमेशा के माइनस 1 ही प्राप्त होता है। जैसे बेस बराबर 10 दे रखा है तो उसमें डिजिटल सम का प्रयोग 9 पे होगा, और 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंक के योग भी हमेशा 9 के इक्वल होता है। तो मान लेते हैं बेस बराबर 9 दे रखा है तो डिजिटल सम का प्रयोग 8 के लिए होगा। अब दिए गए नंबर के अंकों का योग निकाल के 8 से भाग देंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। दिए गए अंकों का योग निकाल के 8 से भाग देके रिमाइंडर निकालेंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 होता है। 25 में 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 के बराबर होगा। 9 में भी आप 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 के ही बराबर होगा, यानी 1 बराबर 1 संभव है। इसीलिए बेस बराबर 9 में संभव है कि 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 207 प्राप्त हो सकता है। यानी होगा किस बेस के लिए, तो बेस सिस्टम 9 के लिए। तो फर्स्ट विकल्प दिए गए क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। सेकंड विकल्प बेस सिस्टम 9 के लिए यह संभव है। अब आपको हम बताते हैं 10 डिजिट मेथड से आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या ऑड इवन कॉन्सेप्ट के आधार से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे कि इसमें 10 डिजिट और ऑड इवन कॉन्सेप्ट का भी अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसे नोट कीजिए।
चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपसे सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि यदि 53 को यदि 15 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 732 प्राप्त हो रहा है, 732 प्राप्त हो रहा है, तो यह किस बेस सिस्टम के लिए संभव है? यानी किस बेस सिस्टम के लिए 53 को यदि 15 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 732 हो सकता है। यदि 15 को 53 से मल्टीप्लाई करने के बाद 732 हो रहा है तो किस बेस सिस्टम के लिए यह संभव है, इसे पता करना है। यानी बेस का वैल्यू पता करना है कि यह किस बेस के लिए यह संभव है कि 53 को 15 से मल्टीप्लाई किया जाए और 732 हो जाए। तो आपको बताए थे ट्रेडिशनल मेथड, तो पहले ट्रेडिशनल मेथड के माध्यम से समझाते हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे जैसे यूनिट डिजिट मेथड, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट, उसके बाद 10 डिजिट मेथड, उसके बाद नंबर ट्री कॉन्सेप्ट के आधार से आपको जल्द से जल्द आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए ट्रेडिशनल मेथड है कि नॉन डेसिमल ये हो या डेसिमल सिस्टम के नंबर हो, तो उसे यदि आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल सा मेथड है, दिए गए नॉन डेसिमल या डेसिमल सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। जैसे बेस क्या है, बी है, तो बी को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, बी को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो बी टू दी पावर 0, बी टू दी पावर 1, बी टू दी पावर 2, इसी तरह आप आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना होगा और ऐड करना होगा। दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। b टू दी पावर 1 का वैल्यू b के इक्वल होगा, b को यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b प्राप्त हो जाएगा। अब b टू दी पावर 0 है, किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। यह किस सिस्टम में नंबर प्राप्त हो जाता है, तो यह नंबर डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त हो जाता है। किसी भी नॉन डेसिमल या डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो वह नंबर डेसिमल सिस्टम में प्राप्त हो जाता है। तो फर्स्ट नंबर को डेसिमल सिस्टम में प्राप्त कर लिए। अब सेकंड नंबर जो दिया है उसे भी आप डेसिमल सिस्टम में प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राप्त करने के लिए क्या करना है, दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। b टू दी पावर 1 का वैल्यू b के इक्वल होगा, b को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b हो जाएगा। b टू दी पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यह जो नंबर प्राप्त होगा यह डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद 732 हो रहा है और बेस सिस्टम b ही प्राप्त हो रहा है, तो क्या करेंगे, इस नंबर को भी आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का सिंपल सा मेथड है, नॉन डेसिमल हो या डेसिमल सिस्टम हो, उसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। बेस क्या है, b के रूप में, b को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। b टू दी पावर 0, b टू दी पावर 1, b टू दी पावर 2, b टू दी पावर 3, इसी तरह आप बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। b टू दी पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है 7 से तो 7b स्क्वायर हो जाएगा, 7b स्क्वायर प्लस 3b प्लस b टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। यह डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त हो जाएगा। अब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद इक्वल है तो इक्वल चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5b को b से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5b स्क्वायर हो जाएगा, 5b को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 25b होगा। देखिए 3b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b प्राप्त हो जाएगा। अब पहले फर्स्ट नंबर को दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अब सेकंड नंबर को दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b हो जाएगा। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब ये किस सिस्टम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यह भी डेसिमल सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं के अंतर्गत नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। इक्वल टू क्या है, 7b स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2 के इक्वल करेंगे। यह जो इक्वल है यह 7b स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2 के इक्वल है। 5b स्क्वायर इसे ऐड करते हैं, 25 3 28, b प्लस 15 बराबर
7b² प्लस 3b प्लस 2। अब बराबर के इस साइड लाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, परिवर्तन होगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस क्या होगा, प्लस में चेंज होगा, प्लस माइनस में चेंज होगा। 7b² प्लस 3b प्लस 2 माइनस 5b² माइनस 28b माइनस 15 बराबर 0। अब इसे सॉल्व करते हैं। 7b² में 5b² को माइनस करेंगे तो 2b² माइनस 3 प्लस 3 का है माइनस 28 का है तो हो जाएगा माइनस 25b प्लस का 2 है माइनस का 15 है तो माइनस 13 बराबर 0। अब ये जो नंबर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के बाद 2 शून्य प्राप्त होता है। अब जो 2 शून्य प्राप्त होगा उसमें एक वैलिड होगा, एक अनवैलिड होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नंबर दिया है 2b², क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2b² माइनस 25b बराबर 0। अब देखिए दिए गए नंबर को गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। 13 दूनी 26, 26 को तोड़ते हैं तो 25 प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी 2b² माइनस 26b प्लस b माइनस 13 बराबर 0। अब 25 माइनस 25b को क्या लिख सकते हैं, माइनस 26b प्लस b लिख सकते हैं। अब इसमें 2b कॉमन लेंगे तो हो जाएगा b माइनस 13। अब इसमें प्लस 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा b माइनस 13 बराबर 0। 2b प्लस 1 b माइनस 13 बराबर 0। एक b का वैल्यू जो होगा वह माइनस 1/2 हो जाएगा, एक b का वैल्यू हो जाएगा वह 13 हो जाएगा। तो b का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होगा, b का वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है, क्योंकि बेस कभी भी निगेटिव में नहीं होगा। तो बेस क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। बेस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, बेस कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है, इसलिए बेस जो होगा वह पॉजिटिव में होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या है, 13 है, तो यह वैलिड हो जाएगा, यानी मान्य हो जाएगा। अब बेस b बराबर माइनस 1/2 है तो यह अनवैलिड हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। तो बेस किसके लिए यह संभव है, तो बेस सिस्टम 13 में यदि आपको 53 को यदि कहा जाए 15 से मल्टीप्लाई करने के लिए तो वहां होगा 732। बेस सिस्टम 13, 53 को 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद 732 होता है। यह किस सिस्टम के लिए, तो यह बेस सिस्टम 13 के लिए संभव है कि 15 को 53 से मल्टीप्लाई किया जाए और वहां नंबर प्राप्त होगा 732। यह तो आपका ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको कम से कम 2 मिनट से ज्यादा वक्त लगेगा। कभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो कभी आपको क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। यदि 4 डिजिट का नंबर हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा समय लग सकता है, इसीलिए आप शॉर्ट ट्रिक का ही प्रयोग कीजिए और जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसके लिए आपको यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व करना है और डिजिटल सम मेथड के माध्यम से सॉल्व करके ऑप्शन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यदि 2 सेकंड में भी सॉल्व करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट मेथड अप्लाई कीजिए और जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने का जो विधि है वह नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का मेथड है, दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखना है और मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। अब हमेशा याद रखना है b⁴ है, यानी किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। 5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b हो जाएगा। अब b⁴ है और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 प्राप्त होगा, क्योंकि b⁴ का वैल्यू 1 के इक्वल होगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। अब मल्टीप्लाई करके ऐड किए। अब जब नंबर मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यहाँ इक्वल है तो इक्वल चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और इस नंबर के इक्वल कर दीजिए। जो भी नंबर हो रहा है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, यानी द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। अब जो द्विघात समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं वह गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं। एक b का वैल्यू -1/2 हो रहा है, यानी b का वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होगा और b का वैल्यू कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होगा, यानी बेस जो हमेशा होता है वह हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है।
और यहाँ b का वैल्यू 13 हो रहा है, यानी यह 13 सत्य होगा, यह असत्य होगा, क्योंकि यह अमान्य हो जाएगा, क्योंकि b का जो वैल्यू होगा वह कभी भी निगेटिव में नहीं होगा। तो b किसके लिए है सत्य? b बराबर 13 के लिए यह सत्य है कि 53 को 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद 732 हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अब बताते हैं शॉर्ट ट्रिक मेथड, जिससे के माध्यम से आप मात्र इसे 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। इसे नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब बताते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक माध्यम से। पहले आपको यूनिट डिजिट बताएंगे, उसके बाद आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाएंगे कि डिजिटल सम मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, बेस सिस्टम भी है, यूनिट डिजिट मेथड से आपको सॉल्व करते हैं। यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या है यूनिट डिजिट पे? फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट 3 है, 3 लिखेंगे। सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, 5 को लिखेंगे। अब दोनों के बीच किस संबंध में दिया है नंबर? मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह का प्रयोग कीजिए। मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग करेंगे और जिस बेस में नंबर दिया है उस बेस से हमेशा भाग दे दीजिए। जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह रिमाइंडर हमेशा यूनिट डिजिट के इक्वल होगा, यूनिट डिजिट के इक्वल होता है। अब देखिए, यदि आपको कहा जाए 34 को 37 से जोड़ दीजिए, 34 को यदि 37 से जोड़ने के बाद क्या करते हैं, 7 को आप 4 से जोड़ते हैं तो 11 होता है। यह बेस सिस्टम 10 के लिए हम ऐड कर रहे हैं, तो हमेशा 10 से भाग दे के रिमाइंडर निकालते हैं, रिमाइंडर को लिखेंगे और भागफल जो प्राप्त होता है उसे आगे दिए गए नंबर में जोड़ देते हैं। तो 3 3 6 1 7 भागफल को आगे दिए गए नंबर में जोड़ेंगे। तो यह बेस सिस्टम 10 के लिए नंबर को ऐड कर रहे हैं। कभी आपसे कहा जाए बेस सिस्टम नॉन डेसिमल सिस्टम के लिए भी नंबर को ऐड करेंगे, तो 35 को यदि 35 से भी ऐड करेंगे तो 74 हो सकता है, 77 हो सकता है, यानी नंबर चेंज हो सकता है। किस सिस्टम के लिए? नॉन डेसिमल सिस्टम के लिए। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे अब यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व करके। तो फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट लिखिए, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट लिखेंगे। जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जिस बेस में नंबर दिया है उस बेस से भाग दे देंगे और रिमाइंडर जो होगा वह हमेशा इक्वल के बराबर में जो यूनिट डिजिट है उसके इक्वल होगा। तो इक्वल के बराबर के यूनिट डिजिट क्या है? 2 के इक्वल है, तो 2 के बराबर होगा। 3 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 होता है। 15 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर 2 प्राप्त हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15 में यदि b का वैल्यू 13 मान लेते हैं, 15 में यदि 13 से भाग देंगे तो ही आपको रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त हो सकता है। यानी बेस किसके लिए सत्य है? बेस बराबर 13 के लिए नंबर सत्य है कि 53 को यदि 15 से मल्टीप्लाई किया जाए, 53 को यदि 15 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 732 हो सकता है। यह किस सिस्टम के लिए? बेस सिस्टम 13 के लिए। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर क्या होता है? चेंज होता है। तो इसका मेथड जो है यूनिट डिजिट मेथड, सिंपल सा मेथड है कि दिए गए फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट लिखिए, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट लिखिए। जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उस चिन्ह का प्रयोग कीजिए, बेस से भाग दे दीजिए। जो भी रिमाइंडर होगा वह बराबर के बाद जो नंबर है उसके यूनिट डिजिट के इक्वल होता है। अब 3 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 होता है। 15 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर 2 के इक्वल होगा? तो आप कहेंगे 15 में 13 से भाग ही देंगे तो रिमाइंडर 2 के इक्वल होता है। तो बेस किसके लिए यह सत्य है? बेस बराबर 13 के लिए सत्य है कि 53 को यदि 15 से मल्टीप्लाई करें तो 732 हो सकता है। यदि ऑप्शन में दे रखा है, यदि ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करें, फर्स्ट ऑप्शन है बेस सिस्टम 10, सेकंड ऑप्शन है 11, तो देखिए ऑप्शन के आधार से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब ऑप्शन दे रखा है तो फर्स्ट मेथड यानी यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यदि यूनिट डिजिट मेथड से आप नहीं सॉल्व करके डिजिटल सम से भी सॉल्व करना चाहते हैं तो डिजिटल सम मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको याद रखना होगा, यदि बेस बराबर k है तो टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह k प्रयोग किया जाएगा और डिजिटल सम का प्रयोग k-1 के लिए करते हैं और डिजिट फॉर 0 से लेके k-1 तक होता है। तो याद रखना है, यदि बेस बराबर k दे रखा है, यदि बेस बराबर k है तो टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाता है वह k प्रयोग किया जाता है और डिजिट फॉर 0 to k-1 तक का अंक का प्रयोग करते हैं। और डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे
डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो वह k-1 के लिए करेंगे। इसीलिए बेस सिस्टम के में यदि बेस सिस्टम को मान लेते हैं बेस बराबर 10, तो बेस बराबर 10 में टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाता है वह 10 प्रयोग किया जाता है और 0 से लेकर 9 तक अंक का प्रयोग करते हैं। अब किसी भी नंबर को आप लिखते हैं तो वह डेसिमल सिस्टम के नंबर को ही लिख रहे हैं, तो वह 0 से लेकर 9 तक ही अंक का प्रयोग करते हैं। तो वह किस सिस्टम के लिए लिख रहे हैं, तो वह बेस सिस्टम 10 यानी डेसिमल सिस्टम के नंबर को लिख रहे हैं। अब डेसिमल सिस्टम के नंबर में डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो वह एक कम पे होगा यानी 9 पे होगा। डिजिटल सम का प्रयोग 9 पे होगा। अब मान लेते हैं कि नंबर को बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 के अंतर्गत जल्द से जल्द आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अब 11 के अंतर्गत देखते हैं, तो 10 के अंतर्गत देख सकते हैं 5 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा। अब 15 में यदि आप 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या हो सकता है, देखिए बेस सिस्टम 10 के लिए हम देख रहे हैं। 3 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा और 15 में किस नंबर से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे, बेस से भाग देते हैं और रिमाइंडर जो निकालेंगे तो रिमाइंडर 5 के इक्वल होगा। यहाँ 5 के इक्वल नहीं है तो यह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब 3 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 के इक्वल होता है। 15 में यदि आप 11 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर 4 के इक्वल होता है। यहाँ भी यूनिट डिजिट पे रिमाइंडर 4 के इक्वल नहीं है तो यह भी ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन के आधार से चेक करते हैं, 3 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 होता है और 15 में यदि आप 13 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर 2 के इक्वल होता है। तो इक्वल यूनिट डिजिट पे क्या है, 2 के इक्वल है, तो यह दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं और जल्द से जल्द आंसर निकाल सकते हैं। अब डिजिटल सम मेथड से चेक करके आपको बताते हैं कि डिजिटल सम मेथड से कैसे चेक करेंगे। यह तो आपको यूनिट डिजिट मेथड से चेक करके बताया कि ऐसे भी आप यूनिट डिजिट मेथड से चेक कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि बेस बराबर 13 के लिए ही मानते हैं, आप चेक कर सकते हैं 11 के लिए भी 10 के लिए भी। तो हम मान लेते हैं बेस सिस्टम 13 के लिए डायरेक्ट आपको बताएंगे। जैसे बेस सिस्टम डिजिटल सम का प्रयोग किए थे, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 207 प्राप्त कर रहे थे, वहां अलग अलग बेस के लिए हम ले रहे थे। उसी प्रकार आप बेस सिस्टम 10 के लिए भी चेक कर सकते हैं, 11 के लिए भी चेक कर सकते हैं। बेस सिस्टम 11 में चेक करेंगे तो बेस सिस्टम 11 में डिजिटल सम का प्रयोग क्या होगा, 10 पे होगा। अब इसका डिजिटल सम निकालते हैं तो 5 को 3 से जोड़ेंगे तो 8 होगा। आप डिजिटल सम 11 के लिए मानते हैं, बेस सिस्टम किसके लिए, 11 के लिए हम ले रहे हैं, तो डिजिटल सम का प्रयोग किस पे होगा, डिजिटल सम का प्रयोग 10 के लिए होगा। डिजिटल सम का प्रयोग 10 के लिए होगा। अब 10 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे। अब इस नंबर में भी आप जोड़िए, 5 को 1 से जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 10 से भाग देंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। 10 में 8 में यदि 10 से भाग देते हैं रिमाइंडर 8 होगा और मल्टीप्लाई करना है 6 से तो कितना होगा, 48 होगा। 48 में पुनः आप 10 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर 8 के इक्वल होता है। अब चेक करते हैं इसका रिमाइंडर क्या 8 के इक्वल होता है। यदि बेस सिस्टम 11 के लिए देखते हैं तो 7 3 10 2 12 हो जाएगा। 12 में यदि आप 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर 2 के इक्वल होता है। यानी रिमाइंडर इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अब बेस सिस्टम 13 के लिए जांच करते हैं कि 13 के लिए यह नंबर सत्य है या नहीं। यदि 53 को 15 से मल्टीप्लाई किया जाए, यदि 53 को 15 से मल्टीप्लाई किया जाए और 732 हो रहा है तो वह किस सिस्टम के लिए हो रहा है, तो इसे चेक करते हैं। देखिए बेस बराबर अब मान लेते हैं 13, तो बेस बराबर 13 है तो डिजिटल सम का प्रयोग आपको बताए, डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो एक कम पे होगा तो यानी 12 पे होगा। अब नंबर को जोड़ते हैं, 5 3 8, 8 में किस नंबर से भाग देंगे, डिजिटल सम से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 1 + 5 6, 6 में किससे भाग देंगे, 12 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। इक्वल टू है, इक्वल टू का प्रयोग करेंगे। 7 में 3 को जोड़ेंगे 10, 10 में 2 को जोड़ेंगे 12, 12 में 12 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकाल सकते हैं। 12 में 12 से भाग देने के बाद रिमाइंडर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, बराबर के इधर 0 हो रहा है। 8 में यदि 12 से भाग देंगे रिमाइंडर 8 के इक्वल हो रहा है। अब 6 में 12 से भाग देंगे रिमाइंडर क्या होगा, 6 के इक्वल होगा।
8 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 8 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बेस सिस्टम 13 के लिए तो क्या नंबर होगा, या तो बेस सिस्टम 10 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा, लेकिन 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा, और 48 में क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकाल सकते हैं। 48 में यदि आप 12 से भाग देंगे रिमाइंडर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, यानी लेफ्ट साइड का भी रिमाइंडर 0 के इक्वल है, राइट साइड का भी रिमाइंडर 0 के इक्वल है, यानी रिमाइंडर इक्वल है तो बेस सिस्टम किसके लिए नंबर सत्य है, बेस सिस्टम 13 के लिए यह नंबर सत्य है। इसीलिए बेस सिस्टम 13 में यदि 53 को 15 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 732 हो सकता है। अब आपको ट्रेडिशनल मेथड से ना बल्कि ऑप्शन के आधार से सॉल्व करके आपको बताते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको ऑप्शन के आधार से चेक करके बताते हैं कि कैसे आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि कहा जाए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 प्राप्त हो रहा है तो यह किस सिस्टम के लिए सत्य है, यदि जांच करना चाहें तो जांच कर सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है ये, यदि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यह नंबर 12 प्राप्त हो रहा है तो यह किस बेस के लिए संभव है, यह किस बेस सिस्टम के लिए संभव है कि 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ नंबर 12 प्राप्त हो रहा है, तो यह किस सिस्टम के लिए हम नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 लिख सकते हैं। क्वेश्चन यदि सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 13 को बेस सिस्टम बी के अंतर्गत मल्टीप्लाई किया गया है 22 से, तो 341 प्राप्त हो रहा है बेस सिस्टम बी में, तो बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। किस बेस के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सिस्टम, किस बेस के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 नंबर प्राप्त होगा, किस बेस के लिए यदि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर 12 प्राप्त हो सकता है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो आपको अब बताते हैं कि जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहते हैं तो आप डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, जब ऑप्शन दे रखा है तो आप डिजिटल सम का प्रयोग कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यूनिट डिजिट मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना है 3 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यूनिट डिजिट पे क्या है 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर के जगह पे हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और दिए गए यूनिट डिजिट को लिखेंगे। अब 3 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 प्राप्त होता है, 3 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्राप्त होगा, 6 में आप 2 को माइनस करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, यानी बेस सिस्टम 4 के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 प्राप्त होगा, यानी बेस बराबर 4 के लिए यह संभव है कि 2 को यदि 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 प्राप्त हो सकता है। और आपको अभी बताए कि 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 207 प्राप्त हो रहा था, तो इसे भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। किस बेस के लिए यह संभव है, तो यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट लिखिए, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट लिखिए, मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है, मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग कीजिए, सिर्फ और सिर्फ बेस बराबर के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बेस ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बराबर के जगह माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और यूनिट डिजिट को लिखेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, 16 में यदि आप 7 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में यदि 7 को माइनस करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, यानी बेस सिस्टम 9 के लिए यह संभव है, बेस सिस्टम 9 के लिए यह संभव है। यदि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 12 प्राप्त हो रहा है तो यह बेस सिस्टम 4 के लिए संभव है। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 207 नंबर प्राप्त हो रहा है तो यह बेस सिस्टम 9 के लिए संभव है। अब देखते हैं 13 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 341 हो रहा है, 13 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 341 हो रहा है, यह किस सिस्टम के लिए, तो पता कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट लिखिए, मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है, मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग कीजिए, यदि प्लस चिन्ह का प्रयोग होता तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करते, यूनिट डिजिट को लिखिए, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट, और इक्वल टू के बदले आप माइनस चिन्ह का प्रयोग कीजिए, हमेशा इक्वल टू के बदले आप माइनस चिन्ह का प्रयोग कीजिए और इक्वल टू के बाद जो यूनिट डिजिट पे है वह नंबर लिख लीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिए, 3 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 6 में यदि आप 1 को माइनस करेंगे तो 5 होगा, यह किस सिस्टम के लिए, तो बेस सिस्टम 5 के लिए
बेस सिस्टम 5 के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 13 को 22 से, तो 341 हो रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए आपको मात्र 5 सेकंड का वक्त लगेगा। आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 को 6 से 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 प्राप्त हो रहा है। तो क्या कीजिए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 6 में 2 को माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, 16 में 7 को माइनस कर देंगे 9 हो जाएगा। 3 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 6 में यदि 1 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी बेस सिस्टम ज्ञात कर सकते हैं जल्द से जल्द। तो आपको बताएं, किसी भी नंबर के लिए यदि आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। यदि एक क्वेश्चन और बताए थे, 53 को यदि आप बेस सिस्टम बी में मल्टीप्लाई कर रहे थे 15 से, बेस सिस्टम बी के लिए, तो 732 हो रहा था, 732 हो रहा था। तो किस सिस्टम के लिए यह संभव था, तो इसे पता कर सकते हैं। देखिए इसके लिए क्या करना है, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से लिखिए। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो हमेशा मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग कीजिए, और बराबर के लिए सिर्फ माइनस चिन्ह का प्रयोग कीजिए और यूनिट डिजिट को लिख दीजिए। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, 15 में आप -2 करेंगे तो 13 हो जाएगा। यानी बेस बराबर 13 के लिए यह नंबर सत्य है। बेस बराबर 13 के लिए यह नंबर क्या है, सत्य है कि 53 को 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद 732 होगा, और 13 को 22 से मल्टीप्लाई करने के बाद 341 होगा बेस सिस्टम 5 के लिए। 3 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा बेस सिस्टम 4 के लिए। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 207 होगा, यह बेस सिस्टम 9 के लिए। तो ऐसे भी आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे यदि आप सॉल्व करते हैं तो मात्र आपको 2 से 3 सेकंड का वक्त लगेगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 2 से 3 सेकंड में। देखिए कुछ भी नहीं है, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, बराबर के लिए सिर्फ माइनस चिन्ह का प्रयोग कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, 16 में 7 को माइनस करेंगे 9 हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व। देखिए 53 को यदि 15 से मल्टीप्लाई करते हैं 732 होता है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 होगा, 15 में 2 घटा देंगे 13 हो जाएगा, बेस सिस्टम प्राप्त हो जाएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 6 में 1 को माइनस कर देंगे 5 हो जाएगा, बेस सिस्टम प्राप्त हो जाएगा। ऐसे तो जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मात्र 2 से 3 सेकंड का वक्त लगेगा। यदि करना चाहें तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको हम बताएंगे, इसमें यदि आप सॉल्व करना चाहें तो डिजिटल सम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और आपको बताते हैं कैसे 10 डिजिट मेथड और नंबर ट्री कॉन्सेप्ट के आधार से भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए